श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और उसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे, यानी चंद्रमा 3rd हाउस में रहेंगे, जो आपके पराक्रम में बढ़ोतरी करने वाला है। जी हाँ, इस समय में आप स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे, बीमारियों से आप दूर ही रहोगे। इस समय में आपकी शरीर की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा रहेगी और आपकी काम करने की गति भी बढ़ेगी। इस समय में उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अपना व्यापार छोटी छोटी यात्राओं से करते हैं, यानी उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती है। इस समय में यात्राएं होने के योग बन रहे हैं। खास करके छोटी यात्राएं आपको लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों इस दिन भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ, भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा। चंद्रमा इस दिन 9वें भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा की 9वें भाव पर दृष्टि होने से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, लेकिन चंद्रमा पराक्रम क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। उस वजह से आपको लगन से काम करना पड़ेगा और मेहनत भी काफी करनी पड़ सकती है। व्यापारियों को इस समय में निवेश करने से लाभ होने वाला है। व्यापारियों के लिए निवेश करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, निवेश कर सकते हैं। इस समय में निवेश करने से अच्छा लाभ होने की संभावना रहेगी। इस समय में आप धार्मिक वृत्ति के नजर आओगे। धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके घर में भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न होने की संभावना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। विदेश जाने की प्लानिंग इस समय में आप कर पाओगे। इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते और अच्छे बनेंगे। जी हाँ, उनके साथ कोई अनबन थी तो वो तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आपके रिश्ते और अच्छे बनेंगे। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। अगर कोई पुरानी अनबन थी तो वो समाप्त हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो इस समय में स्टूडेंट्स को इस दिन खास ध्यान रखना होगा। इस समय में आप भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। जी हाँ, भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। इस समय में स्टूडेंट्स जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा। स्टूडेंट्स को इस समय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सारी चीजें चल रही है उसी तरह से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो ये समय लव लाइफ के लिए भी बेहतरीन है। घूमने फिरने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें। इस समय में नए रिश्ते बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिश्ते और मजबूत बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी अच्छे रिश्ते आने की इस समय में संभावना रहेगी। समय का अच्छा उपयोग जरूर करें। इस दिन हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और 5 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से
हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियाँ होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।